बोल गजानन गणपति महाराज की जय। उत्तरं यस्य समुद्रस्य हिमाद्रेषु दक्षिणम् तद् भारतम् उत्तरं यस्य समुद्रस्य हिमाद्रेषु दक्षिणम् वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संतति। उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ एवं दक्षिण में महासागर से घिरा हुआ ये पावन क्षेत्र, ये पावन देश, ये हमारा भारत देश है। इस पावन भूमि पर रहने वाले निवासी ये हमारे भारत माता के सपूत हैं, भारत माता की संतान हैं। ऐसी पूजनीय वंदनीय भारत माता को साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं। मेरा नाम अखिलेंद्र प्रताप सिंह राठौर है। आज हम यहाँ युद्ध के विषय के बारे में बताएंगे। युद्ध कैसे किया जाता है, युद्ध को कैसे सीखा जाता है। युद्ध प्राचीन समय में इसको कराटे कहते थे, कुंफू के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अलग अलग प्रकार के इसके नाम हैं और हमारे अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इसको संस्कृत भाषा का नाम रखा है। संस्कृत भाषा में इसको युद्ध कहते हैं। तो ये परंपरा हमारे भारत देश के ऋषि मुनि हुए हैं, वो लेकर आए थे इस परंपरा को। क्या होता है, भारत देश का प्रत्येक युवा, भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी भारत माता के लिए जीवन जीता है। तो हमारा प्राचीन समय से चला आ रहा है, भगवान के समय से, कि व्यक्ति को शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए और ऐसी चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए युद्ध का। तो आज हम यहाँ युद्ध के बारे में बताएंगे। बिल्कुल नीचे से उठेंगे, एक एक चीज का वर्णन किया जाएगा युद्ध के विषय के बारे में। तो अभी हमें युद्ध के विषय में हम प्रवेश करेंगे तो युद्ध को कैसे करना, इसके बारे में बिल्कुल बेसिक ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, भारतवासियों, अगर देवी देवता का पूजन करना अगर भूल जाते हैं तो एक प्रकार से चल जाएगा, क्योंकि ये भारत देश ऋषि मुनियों की भूमि है। ये भारत देश भगवान की भूमि है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी भगवान ने लीलाएं करी हैं। लेकिन भारतवासियों, अपनी पूजनीय वंदनीय भारत माता को बिल्कुल मत भूलना। इसलिए हम शुरुआत में सबसे पहले भारत माता को, साक्षात अखंड भारत को हम प्रणाम करते हैं। भारत माता की जय। तो सबसे पहले दक्ष में खड़े रहते हैं। दक्ष में खड़े होने के बाद आज्ञा मिलती है। ये युद्ध हम क्यों कर रहे हैं, इसका वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये भी सोचिए। ये युद्ध हम इसके लिए कर रहे हैं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्वयंसेवक हैं, वो विभाग में उनका जब वर्ग लगता है विवाह के साथ, तो महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में वो उपस्थित हो पाते हैं। तो लॉकडाउन में हम लोगों को ध्यान में आया कि हमारे कार्यकर्ताओं के पास हर विषय की जानकारी पूछे। अब मैं वीडियो के माध्यम से आपको युद्ध की पूरी पुस्तक के एक एक प्रयोग करके बताऊंगा। इसी प्रकार दंड के पूरी पुस्तक के एक एक प्रयोग करके बताऊंगा। पदविन्यास की पूरी पुस्तक के एक एक प्रयोग यहाँ दिखाई जाएंगे वीडियो में। समता के पूरी पुस्तक के एक एक प्रयोग अंतिम प्रयोग तक करके दिखाएंगे, और दंड युद्ध भी पूरे प्रयोग यहाँ वीडियो के माध्यम से दिखाए जाएंगे। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, स्वयंसेवक हैं, वो चीजें जाने
क्या है, जो महानगर में रहते हैं उनके लिए तो क्या साप्ताहिक वर्ग लग जाता है, क्योंकि इनकी दूरी बहुत कम रहती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, जिला केंद्रों में दूरी ज़्यादा होने के कारण इसलिए इनका वर्ग नहीं लग पाता है। इसलिए यहाँ लॉकडाउन, जो अपने इस भीषण महामारी से जो पूरा विश्व जूझ रहा है कोरोना महामारी से, इसलिए लॉकडाउन में वीडियो के माध्यम से अपने संघ के स्वयंसेवक घर घर माध्यम में सीखें, ऐसा आप सभी से आग्रह है। संघ दक्षा निरुद्ध सिद्ध। निरुद्ध सिद्ध में क्या करते हैं, उछलते हैं। पहले मैं टेंशन में खड़ा था, सावधान में खड़ा था, उछल के ऐसे खड़े हो गए, ठीक। फिर उछल कर लिया। अब दोनों हाथों को ब्लॉक बनाओ। कुछ चीजें की जानकारी दूंगा मैं आपको। ये जो मेरे हाथ में कड़ा है, इसको कहेंगे दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, सीधा हाथ, सीधा हाथ, सीधा हाथ। ये जो मेरा हाथ खाली है, ये वाला, इसको कहेंगे बायां हाथ, बायां हाथ, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, डेढ़ा हाथ, डेढ़ा हाथ, डेढ़ा हाथ, उल्टा हाथ, उल्टा हाथ, उल्टा हाथ। 4 प्रकार के दोनों हाथों के बारे में जानकारी दी है। ये जब मुष्टि का चारों उंगलियों को मिलाएंगे, इस मुष्टि को कैसे बंद करेंगे, अंगूठा इसके ऊपर लॉक कर देंगे, तो ये हमारी बोलते हैं मुष्टिका मजबूत हो गई, मतलब मुष्टिका लॉक हो गई है। इसी से प्रहार लगता है। देखिए ये जो मुष्टिका के ऊपर वाला भाग है, ये इसी से प्रहार लगाएंगे। इस हाथ में देखिए जो मुष्टिका के ऊपर वाला जो भाग है, जो उंगलियों से ज्वाइंट कहते हैं, जो उंगलियां जिससे ज्वाइंट रहती हैं, इसी से हमारा प्रहार लगने वाला है। फिर तो हम निरुद्ध सिद्ध करना सीखेंगे। निरुद्ध सिद्ध में करना क्या है, उछलते हैं। उछलने के बाद दोनों हाथ यहां लेके आएंगे, आज्ञा मिलती निरुद्ध सिद्धा। फिर विभाग 2 में क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक मतलब ये बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ, देखिए जरा दिखाई दे रहा है। फिर दबिए, किस पे दबना है, घुटने के बल पे दबना है। दोनों हाथ को मुष्टिका को बंद करके मैंने बंद करना सिखाया था, उंगलियां बंद हाकिए। और विभाग 3 में क्या करना है, हाथ को मणिबंध पर, मणिबंध का मतलब कमर पर लेके आना है। सीना उभरा हुआ चाहिए, सीना उभरा हुआ रहेगा तो हमारे पूरे काम भी ठीक रहेंगे। दोनों पैरों के पंजे बिल्कुल सीधे होना चाहिए, बिल्कुल पंजे। पंजे आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन पंजे आपको सीधे रखना है, ठीक है। ये निरुद्ध सिद्ध हो गया। अब यहीं से आज्ञा मिलेगी स्वस्था। जैसे स्वस्था में दबा हुआ हूं, देखिए स्वस्थ की आज्ञा जैसे मिलेगी तो दोनों हाथों को, जैसे आपने ब्लॉक बनाया था वैसे, ऐसे दोनों हाथों को नीचे ले जाना और शरीर सीधा कर लेना और बोलना हंस। हंस का मतलब होता है पूरी श्वास को बाहर निकालना। जितनी हम श्वास को बाहर निकाल पाएंगे उतना हमारी क्रिया अच्छी होगी। तो देखेंगे, सावधान में खड़े हैं, स्वस्थ हंस। ये अब यहीं से आपको सावधान की भी आज्ञा मिल सकती है, सावधान। यही आपने फिर वो क्या किया, ब्लॉक बनाया, मुष्टिका बांधी और कमर पर लिया, हंस, स्वस्थ हंस। ये अपना काम हो गया। फिर उसको अपन वीडियो फिर अपन सावधान करेंगे, सावधान हंस। यहीं से आपको दक्ष भी मिल सकता है, दक्ष। ये उछल के दक्ष भी कर सकते हैं। कुरु में करके बताएं, कुरु में करेंगे, सावधान निरुद्ध सिद्ध हंस। देखिए मेरा सीना उभरा हुआ है। सीना उभरता कब है, जब आप कंधे को पीछे खींचेंगे तो आपका सीना उभरा हुआ रहेगा। दोनों हाथ अपनी कमर पर, दाहिना हाथ दाईं तरफ वाले भाग पर रहेगा, बाएं तरफ वाले भाग पर रहेगा। तो दोनों हाथ कमर पर रहेगा। घेरा लंबा श्वास लेते रहना है और दृष्टि बिल्कुल सामने। तो हम ये उंगलियों को लेकिन ब्लॉक जरूर करना भैया। अगर कोई भी चीज सीखने जरूर जाते हैं तो ये उंगलियां टूट भी सकती हैं भैया, ये पक्की बात गाड़ी बांध लेना भारत के नौजवानों। इसलिए उंगलियों को ऐसे धीरे से मोड़िए ऐसे, और फिर अंगूठे से ब्लॉक करिए और फिर हाथ यहां लेकर आइए, ठीक है। स्वस्थ हंस। ये मैं स्वस्थ मतलब शरीर हमने ढीला कर दिया है, शरीर को हमने रिलैक्सेशन दे दिया है। तो भारत माता के वीर योद्धा लोग, मैं कुछ चीजें की जानकारी दूंगा। जब मैं मुष्टि से प्रहार मारूंगा, जैसे ये कहीं मार सकता हूं,
ये तो मुंह से आवाज निकलना चाहिए क्या? हु हु हु। ठीक। जब हम कोई चीज सिद्ध करते हैं या दक्ष से निरुद्ध सिद्ध में आते हैं या निरुद्ध सिद्ध से स्वस्थ में आते हैं या स्वस्थ से सावधान में आते हैं तो क्या क्या निकलेगी? हस। देखिए मैं आगे सावधान में स्वस्थ हस, क्या आवाज निकलेगी? हस। हस का श्वास को बाहर निकालना। और जब हम प्रहार मारेंगे तो क्या आवाज निकलेगी मुंह से? हु हु हु। प्रहार मारते समय आवाज क्या निकलेगी? हु हु हु। ठीक। अभी इसमें हाथ का काम बताया जाएगा आपको, समय समय पर हर चीज का इसमें काम बताया जाएगा निरुद्ध का। अभी जब पैर से, अभी तो अपन ने हाथ का काम बताया, जब पैर से मार लगती है, पैर से जब ये हमारी टांग है जो भगवान ने टांग दी है, जब उससे मार लगेगी तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं किया 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 किया। अगर पैर से मार निकल रही है तो उसका क्या नाम दिया अपन ने? किया 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 किया। ठीक। पैर से कैसे मार निकलती देखिए, ये अपन ने दाने पे उठाया, ये पंजे के ऊपर पोर्शन से मारा, ये तो ये उर्दू पाद लगाया मैंने, तो ये खिया खिया खिया। ऐसे 5 बार मारेंगे, समय समय सब चीज सिखाई जाएगी आपको। ये खिया खिया खिया। ऐसी भ्रूण बार मारेंगे, खिया, अंगूठे के खिया खिया। ऐसे जो भी लात से मार पड़ेगी तो उसको क्या बोलोगे? खिया खिया खिया। अभी दाहिने हाथ की छोटी उंगली है, ये देखिए आप सबके हाथ में छोटी उंगली रहती है, जब इससे मार पड़ती है, चाहे ये वाला पोर्शन हो, चाहे मैंने कलावा पेन रखा है, तो जैसे ये खड़ा हूं, पसलियों को मारेंगे तो क्या बोलेंगे? देखना, हट हट हट। ऐसी बाएं हाथ का भी छोटी उंगली, हट हट हट। जब हथेली से मारेंगे इससे, जैसे थोड़ी को मारते हैं तो क्या आवाज निकलती है? हट हट हट। हथेली से मारेंगे तो क्या आवाज निकलेगी? हट हट हट। ये कुछ चीजें छोटे छोटे माध्यम आपको बताए गए हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अब निरुद्ध को अपन आगे बढ़ा जाए। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको निरुद्ध के विषय के बारे में बताया है, निरुद्ध कैसे सिद्ध करते हैं। फिर समय समय पर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे प्रयोग में, तो एक एक चीज का वर्णन होएगा, वहां एक एक चीज का वर्णन होएगा। इसमें आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है? एक एक चीज का वर्णन किया जाएगा उसमें। तो शरीर को मजबूत बनाना ही निरुद्ध का काम है। निरुद्ध वीरों का काम है, वीर लोग निरुद्ध का प्रयोग करते हैं। निरुद्ध कोई भी कर सकता है। इस भारत माता के जो रणबांकुरे हैं वो कोई भी कर सकते हैं, निरुद्ध का काम कोई भी कर सकता है। इसमें बिल्कुल चिंता नहीं करना। हम लोग सब भारतवासी हैं, इसलिए हमें तो सबको करना ही है, ठीक है? तो भारत माता की जय। तो निरुद्ध सिद्ध करते हैं, निरुद्ध सिद्ध हस। दोनों हाथ कमर पर, दृष्टि सामने। तो पहला प्रयोग का नाम है स्वस्थ हस। अब मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। देखो, ये अपना सीना है, ठीक है? सीने के बीच में अपना हल्का सा, मतलब अंदर दबा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं हल्का सा दबा हुआ सीना है, ठीक है? मेरी उंगली लगी, देखो ये। तो जब यहां मारेंगे तो क्या बोलेंगे? ये हमारा सूर्य चक्र है। जैसे अपन सूर्यनारायण देवता भगवान को प्रणाम करते हैं ना, रोज सुबह उठ के बोलते हैं ना, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, रवि नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः। ऐसे ही हमारा सूर्य चक्र है। हमारा ये पूरा ये शरीर है, भगवत रूपी शरीर है, मतलब कण कण में भगवान विराजमान है। तो जैसे ये जो छेद बता रहा हूँ ना मैं, ये जो सीने के बीचों बीच में रहता है, इसको कहते हैं सूर्य चक्र। सूर्य चक्र सूर्य चक्र सूर्य चक्र। एक तो यहाँ पर हाथ लगेगा। देखिए जो मेरी तर्जनी उंगली है, इसके माध्यम से मैं नाक बता रहा हूँ। देखो ये देखिए नाक दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं नासिका 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 नासिका। अभी जैसे मेरी नाभि है, ठीक है? नाभि दिखाई दे रही है, ये नाभि जहाँ मैंने बेल्ट पहना है। नाभि के नीचे वाला भाग जो होता है, ये नाभि के नीचे वाला जो भाग होता है, इसको हम कहते हैं क्या?
जठर, जठर, जठर। तो ये जो मुष्टि प्रहार है वो 3 जगह लगती है, सूर्य चक्र, नासिका, जठर। इन चीजों के बारे में ध्यान में आ गया, सूर्य चक्र, नासिका, जठर। अब हम इसका प्रयोग करके बताएंगे एक बार कि कैसे होता है, ठीक है। फिर अब हम पहला प्रयोग करने जा रहे हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल निरुद्ध का हो, चाहे पदविन्यास का हो, चाहे समता का हो, चाहे दंड प्रयोग का हो, चाहे दंड युद्ध का वीडियो हो, इसको आराम से देखिए, समझिए, बिल्कुल बिल्कुल समझिए, डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल समझिए और इसको पूरा इसका वर्णन करिए, ठीक है। कोई घबराने की, बहुत आराम से आपको एक एक चीज बताई जाएगी, इसलिए आप विषयों को समझें और फिर इसमें विचार करें। दक्ष, निरुद्ध, सिद्ध, हस्त। पहले प्रहार का नाम है मुष्टि प्रहार मार प्रकार 1। मुष्टि प्रहार मार प्रकार 1। तो इसमें क्या होता है, सूर्य चक्र, नासिका, जठर पर मारना है। मुष्टि प्रहार मैं आपको पहले बता देता हूं, जो भी प्रयोग में लिखा रहता है, चाहे वो मुष्टि, जैसे प्रयोग में क्या लिखा, मुष्टि प्रहार, मतलब ये जो हमारी मुष्टि है इससे हमें प्रहार लगाना है, ठीक। मार प्रकार 1, इसका प्रकार दे दिया कि उसके कई प्रकार है, प्रकार 1, प्रकार 2, प्रकार 3, प्रकार 4, अन्य अन्य। तो प्रयोग में जो लिखा है वो ही काम करना है, ये तो पक्की बात बिठा लो सभी लोग। अगर जो प्रयोग में लिखा हुआ है वही काम करना पड़ता है। हम लोगों की क्या आदत हो जाती है, जो हम सभी स्वयंसेवक हैं जो वो रटने लगते हैं, हर चीज को रटना नहीं है, ठीक है ना। जो प्रयोग में लिखा हुआ है उसी को ही करना है, ठीक है। तो मुष्टि प्रहार मार प्रकार 1 प्रयोग का नाम है, मतलब मुष्टि से मारना है, प्रहार का मतलब प्रहार लगाना। कहां पर मारना, सूर्य चक्र, नासिका, जठर। इसका प्रकार दे दिया प्रकार 1, ठीक है। करते हैं, सावधान। हस्त, मुष्टि मार, मुष्टि प्रहार मार प्रकार 1 प्रयोग का नाम है। एक बार मैं आपको विवाक्षा का मतलब होता है हर चीज को तोड़ तोड़ के बताना। क्रमशः का मतलब होता है एक दिशा का काम करके बताना, और कुरु का मतलब पूरा काम एक साथ करना। 3 प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं। तो विवाक्षा 1 में क्या करना, हर चीज दाहिने हाथ से चालू होती है। दाहिना हाथ जो होता है ना, अपना सीधा हाथ बड़ा शुभ होता है। ये ऐसा भगवान के द्वारा लिखा हुआ है कि दाहिना हाथ होता है बड़ा शुभ हाथ होता है, ठीक है। बायां हाथ भी शुभ है, ऐसा भी मत नहीं मानना। तो मुष्टि प्रहार मार प्रकार 1 विवाक्षा 1 में ये दाहिना जो हमारा कमर पे खिंचा हुआ था उसको थोड़ा आगे लेकर आए और ठीक सूर्य चक्र पे ये घुमा दिया। क्या बोलोगे इसको, सूर्य चक्र। हल्का सा बेंड रखना है, हल्का सा कोहनी से, यहाँ कोहनी से क्या करना है आपको, थोड़ा घुमा के रखना है, जिससे अपने हाथ में प्रेशर पड़ जाए। कहाँ मारना है, अपने सीने के सामने, अपने सूर्य चक्र पे, हल्के नहीं मारना, ठीक है ना। ये विवाक्षा 2 में आप दूसरे हाथ का अभ्यास करते हैं। विवाक्षा 2 अब देखना, जैसे दूसरे बायां हाथ आगे आएगा तो ये हाथ ऑटोमेटिक पीछे चल जाएगा। तो भैया ये विवाक्षा 2 का काम हो रहा है, ये हाथ पीछे जा रहा है अपनी जगह पे, और ये अभी सूर्य चक्र पे मारा है, सूर्य चक्र। देखिए हल्का सा हाथ घुमा हुआ है मेरा, सीधे नहीं मारना, हल्का सा बेंड होना चाहिए, और ये हाथ कमर पर ही रहेगा, मणिबंध पर। कमर को कहते हैं मणिबंध, संस्कृत के शब्द भी हम लोग को आना चाहिए। ये किसकी मार हो गई, सूर्य चक्र की। अब हम नासिका पे मारेंगे। विवाक्षा 1, वही हाथ यहां लेकर आए, ये हाथ पीछे चला गया अपनी जगह पे। 2 नासिका, अपनी नाक के सामने मारना। ये मेरी नाक यहां है तो अपनी नाक के सामने मारना, इसको बोलते हैं नासिका। फिर विवाक्षा 1 तो ये हाथ पीछे चला जाएगा, ये हाथ यहां आ जाएगा। 2 नासिका, अपनी नाक के सामने मारना। अब विवाक्षा, फिर अब जठर पे मारेंगे, मैंने बताया नाभि के नीचे वाला भाग। विवाक्षा 1 ये हाथ यहां चला जाएगा, ये हाथ यहां आ जाएगा। जठर, जठर देखिए ये सामने मारना, इसमें भी हाथ हल्का बेंड रहेगा। विवाक्षा 1 ये हाथ यहां चला जाएगा, ये जठर। विवाक्षा 2 जठर, ठीक। अब मैं आपको तीनों मार लगा के बताता हूं। प्रयोग अभी मुष्टि प्रहार मार प्रकार 1 ही चल रहा है, कुछ चीजें अभी समझ लो तो बाकी प्रयोग आपकी जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है। तो मुष्टि प्रहार मार प्रकार 1 विवाक्षा 1 पूरा काम करेंगे। अब
मतलब विभाग एक में मैं क्या करता था, पहले हाथ को निकाल रहा था, फिर मार रहा था, फिर मैं नाम लेता था, है ना। अब 1 और 2 को जोड़ देंगे तो पूरा विभाग 1 हो जाएगा, ठीक है। मुष्टि प्रहार मार प्रकार 1 विभाग 1 हु। ध्यान में आ गया। विभाग 2 नासिका पे जाएगा, विभाग 2 हु। विभाग 3 में जठर में मारना, विभाग 3 खुद जठर। एक बार देखिए, दाहिना के ऊपर ले जाओ, अब मैं बोलूंगा। विभाग 1 सूर्य चक्र, विभाग 2 नासिका, विभाग 3 जठर। इसमें हम लोग से गलती क्या होती है, हम लोग के कंधे आगे आते हैं, देखना कैसे, सूर्य चक्र, नासिका, जठर। ये गलत है, ये गलत है, तो कंधे पीछे रखना, ठीक है। सूर्य चक्र, नासिका, जठर। अब हम लोग को नाम ध्यान में आ गया कि इसको सूर्य चक्र कहते हैं, इसको नासिका कहते हैं, इसको जठर कहते हैं। मैंने कहा था आपको कि जब भी हाथ से मारेंगे या मुष्टि से मारेंगे, मुष्टि जब बंद कर लेते हैं तो क्या आवाज निकलना चाहिए, खूब। जितनी अच्छी आप आवाज निकालोगे उतना अच्छा आपको प्रहार लगेगा, ये तो पक्की बात बांध लो, गार्ड बांध लो, गार्ड। जितनी अच्छी आप आवाज निकालोगे उतनी अच्छी आपकी मार निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, ठीक है। करेंगे, सावधान, अच्छा, युद्ध सिद्ध, मुष्टि प्रहार मार प्रकार 1 केला प्रयोग चल रहा है। अब इसको क्रू में करेंगे, ठीक है। सूर्य चक्र, नासिका, जठर, क्रू, सूर्य चक्र, नासिका, जठर। अब इसको हुक बोलेंगे, प्रयोग ये चल रहा है, प्रयोग क्रू, हु 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 हस हस अच्छा। ये पहला प्रयोग खत्म हुआ। क्या नाम था पहले प्रयोग का नाम, मुष्टि प्रहार मार, मुष्टि प्रहार मार प्रकार 1, ठीक है। अब हम दूसरा प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है, सावधान, हस। मुष्टि प्रहार मार प्रकार 2 में क्या है, दूसरा प्रयोग का नाम है मुष्टि प्रहार मार प्रकार 2। अब मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि आपको सब चीजें आ गई हैं, तो उसमें मैंने क्या बोला, जो प्रयोग में लिखा रहता है वही करना पड़ता है। तो मुष्टि प्रहार मार, तो ये तो पहले जैसे ही हो गया। अब क्या लिखा है इसमें, प्रकार 2, मतलब हर 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 जगह को 2 बार मारना, ध्यान में आ गया। उसको वर्णन नहीं करेंगे, ठीक है। मुष्टि प्रहार प्रयोग क्रमांक 2, मुष्टि प्रहार मार प्रकार 2 क्रू। एक बार दाहिने हाथ से, एक बार बाएं हाथ से, देखना, सूर्य चक्र, सूर्य चक्र, नासिका, नासिका, जठर, जठर। अब उसको आवाज निकालते हुए करेंगे, मुष्टि प्रहार मार प्रकार 2 ही प्रयोग चल रहा है, करेंगे आवाज निकालते हुए, क्रू, हु 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 हस अच्छा। अब अगला प्रयोग, मुष्टि प्रहार मार प्रकार 3। कुछ लोग समझ गए होंगे कि एक ही जगह कितने बार मारना है, अब 3 बार, मतलब सूर्य चक्र को 3 बार मारना है, नासिका को 3 बार, जठर को 3 बार करेंगे, सावधान, युद्ध सिद्ध, हस। मुष्टि प्रहार मार प्रकार 3, नाम लेकर, क्रू, सूर्य चक्र, सूर्य चक्र, सूर्य चक्र, नासिका, 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 जठर, जठर, जठर। शरीर हमेशा टाइट रखना मारते हुए, ध्यान रखना। देखो मेरा हाथ बेंड हुआ है। अब इसी प्रयोग को आवाज से करेंगे, मुष्टि प्रहार मार प्रकार 3 क्रू, हु 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 हस। ये प्रयोग खत्म हुआ। अब हम अगला प्रयोग करेंगे। अगले प्रयोग का नाम है मुष्टि प्रहार मार प्रकार कितने, 4, मतलब एक जगह को 4 बार मारना है, ठीक है। मुष्टि प्रहार मार प्रकार 4 करेंगे।
ऐसे धीरे धीरे करते जाना, बहुत मजा आने वाला युद्ध में, ठीक है ना बड़ा। और मैं आपको प्रयोग नहीं करके बताऊंगा, ध्यान रखना। मैं आपको एक अच्छा शिक्षक बनाने आया हूं। मतलब मेरा एक प्रयास ही रहेगा कि आप एक अच्छे शिक्षक बनो, ना कि शिक्षार्थी। आप जब अच्छे शिक्षक बनने की सोचोगे तो अच्छा शिक्षार्थी खुद बन जाओगे। अर्थात अगर आपके अंदर सिखाने का लगन है, सिखाने की लगन है कि सिखाने से मेरा ज्ञान बढ़ता है, ये हम सबको पता, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपके अंदर सिखाने की लगन है तो आप सही में अच्छा विद्यार्थी बन के उभर जाओगे। इसलिए आपको सिखाने की आदत बनानी है। इसलिए मैं आपको यहाँ प्रयोग कम करके बताऊंगा, लेकिन वर्णन ज़्यादा करूंगा, ये ध्यान रखना। अरे यार ये तो भाई सब तो वर्णन ज़्यादा करते हैं, हाँ, क्योंकि पुस्तक के माध्यम से पढ़ने की आदत बनाइए। जो अपनी नृत्य की पुस्तक है उसको पढ़ने की आदत बनाइए, और उसको पुस्तक को पढ़ पढ़ के समझने की भी समझाने की आदत बनाना है। ऐसे नहीं कि अरे भाई साहब तो इतना लंबा समझा था। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ प्रयोग नहीं करूँगा, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं यहाँ प्रयोग नहीं करूँगा, मैं आपको केवल सिखाने की आदत बना रहा हूँ बस। अब मुष्टि प्रहार महाप्रकार 4 चौथा प्रयोग है, ठीक है। सावधान, मुष्टि प्रहार, सावधान, हट। मुष्टि प्रहार महाप्रकार 4, एक जगह को 4 मारेंगे। नाम लेकर क्रू, सूर्य चक्र, सूर्य चक्र, सूर्य चक्र, सूर्य चक्र, नासिका, 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 जठर, 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 जठर। इसी प्रयोग को आवाज के साथ करेंगे। मुष्टि प्रहार मार प्रकार 4, क्रू, हुक, 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 स्वस्थ, हस, अच्छा, नमा। ये हमारा एक सेट खत्म हो गया मुष्टि प्रहार का, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में इसके आगे के प्रयोग सीखेंगे। स्वस्थ।